रुख करते हैं दीगर खबरों का। गुज़श्ता शब अचानक तेज़ हवाओं और आंधी की वजह से एक जानिब जहां लोगों के कई मकामात पर फसलों को नुकसान पहुंचा, लेकिन साथ ही बिजली की कई मकामात पर दरख्त गिरने की वजह से तारें भी टूट गई थी और बिजली सप्लाई कई मकामात से पूरी रात मुअत्तल रही। लेकिन सुबह होते ही जिस तरीके से महकमा बिजली के जो आर्जी मुलाजिमीन या जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं, उन्होंने अपनी खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम देते हुए हर मकामात पर अपनी अपनी एक टीम बनाकर वो रवाना हुए और जितनी भी बिजली की टूटी हुई तारें थी और टूटे हुए जो खंभे थे उन्हें मुरम्मत करने में अपना अहम किरदार अदा किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली के जो मुलाजमीन हैं खंभों पे जो तार टूटी हैं उन्हें भी मुरम्मत करने में लगे हुए हैं और ख़ास करके जो तारें ज़मीन पर पड़ी हुई थी उन्हें भी जोड़ने में किस तरीके से अपनी खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे ये बात करनी वाज़ेह होगी कि जिस तरह से जो बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी और काफ़ी तारें टूट गई थी, ऐसा लग रहा था कि मानो 2 दिन का यहाँ पे वक्त लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से महकमा बिजली के मुलाजमीन ने अपनी खिदमत गुजारी को अंजाम दिया है वो काबिल सताइश है और इसी की सताइश करते हुए समाजी कारकुनान ने भी उनकी सराहना की है। इस सिलसिला में बात करते हुए अब्दुल रशीद शाहपुरी ने अपने तासुरात पेश किए और उनका कहना था कि मुबारकबाद की मुस्तहिक है यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और बिलखुसूस महकमा बिजली के जो आला ओहदेदार हैं और उनके जो मुलाजमीन हैं, जिस तरीके से आवाम की खिदमत गुजारी के लिए वो फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए वो उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और मज़ीद उन्होंने सरकार से भी ये मुतालबा किया है कि ये आर्जी मुलाजमीन जिस तरीके से अपनी खिदमत गुजारी और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि आने वाले मुस्तक़बिल में इस तरह के जो मुलाजमीन हैं उन्हें भी काम करने का हौसला बढ़ जाए, उन्हें भी मेहनत से अपना काम कर सके। मज़ीद इस सिलसिला में जब अब्दुल रशीद शाहपुरी ने अपने तासुरात पेश किए, क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। ठीक है, मैं दूसरे रवि परला सूरा लिया। रात के अमल में जो इस बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान हुआ, यहाँ पर इस कदर आंधी हुई कि यहाँ अगर जो बिजली का निज़ाम मैं आपको बताऊं कि बिजली का निज़ाम ये 1 महीने तक, मैं तो ये कहता था 1 महीने तक ये बिजली आने वाली नहीं है। मैं इसी सोच में लगा हुआ था और मैं मुबारकबाद देता हूँ आज पावर डिपार्टमेंट को और यहाँ मुतलका मुलाजमीन अफसरान हज़रात जितने भी हैं, मैं इनको मुबारकबाद दूँगा कि ऐसे मौके पर अपनी जान की परवाह न करते हुए जनाब उन्होंने लोगों की सहूलियात के लिए अपनी ड्यूटी अंजाम दी। मैं ज़िला इंतज़ामिया का, पावर डिपार्टमेंट के इंतज़ामिया का और एलजी इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्त में, जैसे अब देखा जाए तो रात को बहुत बड़ी तूफ़ान हुआ, पिछले ये पूरे हफ्ते में बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश, आंधी तूफ़ान, लेकिन बिजली की सहूलियात जो है वो वक्तन फ़वक्तन बिल्कुल ठीक रही और अच्छी तरीका निज़ाम चलाया गया। आज जो इस वक्त हालात जो हैं, फसल की तबाही का मसला है या दूसरे इंतज़ामिया में से मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो लोगों की सहूलियात के लिए कदम उठाएँ, ताकि जो लोगों का नुकसान हुआ है लोगों को कुछ ना कुछ फराम वो मिले, अच्छी तरीके से मिले, ताकि उनकी जो नुकसान हुआ है उनकी हौसला अफजाई हो सके। तो मैं मीडिया के ज़रिए फिर मैं एक बार गुजारिश करूँगा ज़िला इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कि ये जो मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन हैं, इस वक्त अपनी डेली विज़न हैं या जिस तरीके से भी लगे हुए हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं और इनकी जो डेली विज़न है मैं गुजारिश करूँगा कि इनके बारे में सोचा जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी निजाम दे सकें।